बधाई देता हूं पूरी टीम को, अध्यक्ष कुंवर सिंह पुंडेर जी, सतीश जोशी जी और समस्त टीम को। अब इस टाइम ये घर में पड़े होते, बिस्तरे में लेटे होते, छुट्टी का दिन है और इनका टाइम पास भी मुश्किल होता। यही वो संदेश देना चाहता हूँ कि आप सवेरे उठ के और थोड़ा सैर करो। बहुत सुंदर है, 40 प्लस भी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और जो 40 प्लस के जो आप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इनको भी बधाई है कि इतनी धूप में ये खेल रहे हैं और स्वस्थ रहें। नौजवानों को बिजी रखने के लिए ये प्रतियोगिता कराई है। बेला आदमी और शैतान का दिमाग एक जैसे होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इस उम्र के लोगों को ले, बिल्कुल ऐसा प्रयास हमेशा होना चाहिए। एक सतीश जोशी नहीं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हमारे यहाँ पर बैठे हैं, सबका प्रयास अलग अलग ढंग से होना चाहिए कि आज हमारे बच्चों की पढ़ाई ये सब ज़्यादातर डिजिटल पे हो गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है। जिस तरह से हमारा खान पान है, जिस तरह से हमारा वर्किंग हैबिट्स हैं। उत्तराखंड स्पोर्ट्स क्लब सेक्टर 28B द्वारा चंडीगढ़ में 2 दिवसीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का जो है वो आयोजन करवाया गया था। ये आयोजन स्वर्गीय श्री मनीराम जोशी की प्रथम टेनिस प्रतियोगिता लक्ष्य पर करवाया गया। इसमें 40 प्लस के जो लोग हैं वो भाग ले सकते थे। इसमें लोगों में पहले दिन काफ़ी जोश जो है वो देखने को मिला। वहीं चलिए यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह और कितनी टीमों ने अभी तक इसमें भाग ले लिया है। मैं कुंदन लाल उनियाल, पूर्व प्रधान गढ़वाल सभा चंडीगढ़, बधाई देता हूं उत्तराखंड स्पोर्ट्स क्लब सेक्टर 28 पूरी टीम को, अध्यक्ष कुंवर सिंह पुंडेर जी, सतीश जोशी जी और समस्त टीम को कि ये लोग समय समय पर यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड स्पोर्ट्स क्लब स्वर्गीय श्री मनीराम जोशी जी मेमोरियल, जो इनका प्रथम टेनिस और बाल क्रिकेट प्रतियोगिता है, उसकी समस्त टीम को बधाई। ये यंग लड़के हैं, बहुत सारी उत्तराखंड की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूं और जो भी टीम विजेता बने उसको भी बधाई। बहुत सुंदर है, 40 प्लस भी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अच्छी बात इन्होंने वो की है, इसको प्राथमिकता दी है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत सुंदर है ये, अपने समाज के लिए, अपनी सेहत के लिए इनका 40 प्लस का जो रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया है। आपने नहीं चाहा कि आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए? अभी हम 60 प्लस हैं, लेकिन अगर कोशिश करते तो हो सकता था। अगली बार नेक्स्ट देखेंगे। सर, युवाओं को कोई संदेश दे दीजिए। युवाओं को मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं कि ऐसी तरह एक्टिविटीज़ करते रहें। मैं इनको बधाई देता हूँ। जो वो बना रखा है इन्होंने, सतीश जोशी जी ने, अपने पिताजी स्वर्गीय मनीराम जोशी मेमोरियल प्रथम टेनिस बॉल का क्रिकेट मैच, पहले हमने भी पहले इसी ग्राउंड में सबसे पहले हमने कराया था यहाँ टूर्नामेंट। तो हम ये कहते हैं कि भी युवाओं को ये कहते हैं कि भाई आप करो, कुछ ना कुछ करो, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और जो 40 प्लस के जो आप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इनको भी बधाई है कि इतनी धूप में ये खेल रहे हैं और स्वस्थ रहें। आगे से भी यही इनको हमारी तरफ से ये है कि आगे भी कराते रहें ऐसे टूर्नामेंट, जिससे उत्तराखंड का नाम रोशन हो। 40 प्लस लोगों के लिए प्रतियोगिता करवाएगी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? 40 प्लस लोगों के लिए प्रतियोगिता करवाएगी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, अच्छा है, वो अच्छी बात है कि जो अगर 40 प्लस भी खेल रहे हैं इस समय, इस धूप में, तो अपनी इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सब बढ़िया रहेगा इनका प्रोग्राम जो है। परमात्मा इनको अच्छी तरह से। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सब्बल सिंह पुंडीर, भूतपूर्व प्रधान गढ़वाल सभा रजिस्टर्ड चंडीगढ़। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने कि इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए इसको पब्लिक में भेजने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये स्वर्गीय मनीराम जोशी प्रथम टेनिस बाल प्रतियोगिता, ये जो इनके अध्यक्ष हैं कुंवर सिंह पुंडीर, प्रधान जो है ये देवेंद्र सवाल, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि इन्होंने इतनी बड़ी धूप में और नौजवानों को बिजी रखने के लिए ये प्रतियोगिता कराई है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा इस प्रतियोगिता से कि अब इस टाइम ये घर में पड़े होते, बिस्तरे में लेटे होते, छुट्टी का दिन है और इनका टाइम पास भी मुश्किल होता है। अब जब ये यहाँ पर ये प्रतियोगिता कर रहे हैं, इससे इनको फ़ायदा क्या होगा, इनके शरीर की मांसपेशियाँ सब ठीक रहेगी, इनका हजमा ठीक होगा, इनका पेट सेट होगा, बॉडी ठीक होगी, फिट रहेंगे और आगे इनकी आयु भी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा काम है कि नौजवान और 40 साल से ऊपर तो और भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी बिजी रहना चाहिए। वो बोलते हैं कि बेला आदमी और शैतान का दिमाग एक जैसे होता है, तो अगर कहीं ना कहीं बिजी रहे बच्चा या जवान तो वो सही सोच, उसकी सही सोच बनती है और सही सोचता है और फिटनेस भी ठीक रहती है। तो इस करके ये इतनी धूप में जो खेल रहे हैं बच्चे, आगे इससे भी छोटे जो बच्चे जो देखेंगे उनको भी यही प्रेरणा मिलेगी, इन्हें यही प्रेरणा मिलेगी, यार ये इतने बुजुर्ग 40-40 वाले खेले, हम क्यों नहीं खेल सकते। तो वो भी गलत कामों की वजह से गलत कामों से बचेंगे और इस उसमें चलते रहेंगे। खेल कूद में कोई वॉलीबॉल खेलेगा, कोई खेल कूद होगा, बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जी, कोई युवा को संदेश दे दीजिए या फिर किसी अपने दोस्त को दे दीजिए या किसी ऐसे नागरिक को दे दीजिए कि अपनी तंदुरुस्त कैसे वो तंदुरुस्त रहे। हाँ, मैं युवाओं को इनको तो यही वो संदेश देना चाहता हूँ कि आप सवेरे उठ के और थोड़ा सैर करो, फिटनेस के लिए इधर उधर दौड़ो, थोड़ा योगा करो। आजकल तो योगा की क्लासेस चल रही, हर कुछ चल रहा है। अपने शरीर को फिट रखने के लिए सबसे पहले सवेरे सैर करो, योगा करो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, मतलब कोई ना कोई खेल प्रतियोगिता करो। अगर आप प्रतियोगिता नहीं कर सकते हो तो कोई किताब पढ़ो, कोई मैगजीन पढ़ो, कोई ऐसी चीज़ पढ़ो जिससे आपकी नॉलेज आगे बढ़े। अगर मैगजीन पढ़ो, ऐसी चीज़ पढ़ो, कोई कोर्ट के फैसले, दूसरी चीज़, हर चीज़ की नॉलेज बढ़ती है। तो मैं यही युवाओं को देना चाहता हूँ कि बेकार बैठ के और बिस्तरे में लंबे पढ़ने के बजाय आप ये काम करो, मैगजीन पढ़ो, क्रिकेट खेलो, कोई योगा करो, तो आपको आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। उसमें मेरा अपना वो है कि उसमें जो 40-45 जो उम्र के लोग हैं उनका शरीर का थोड़ा फिटनेस सही रहे और एक दूसरे से मिलने से भी, मुलाकात करने से भी और गेम से भी इससे परिचय दिलाता है कि कितने फिट हैं हम अपने शरीर के लिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इस उम्र के लोगों को लिए ये सतीश जोशी जी ने ये मतलब प्रयास किया है, तो बड़ा अच्छा हुआ है ये। क्या आपको लगता है कि ऐसे और प्रयास होते रहने चाहिए? बिल्कुल, ऐसा प्रयास हमेशा होना चाहिए। एक सतीश जोशी नहीं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हमारे यहाँ पर बैठे हैं, सबका प्रयास अलग अलग ढंग से होना चाहिए कि आज इनका क्रिकेट में है, कोई वॉलीबॉल में है या कुछ ऐसे गेम में भी अलग अलग, जैसे एज के हिसाब से गेम वैसे होना चाहिए। युवाओं के लिए कोई संदेश दे दीजिए। युवाओं के संदेश ये है कि युवा सबसे पहले खेल प्रतियोगिता में सबसे आगे होना चाहिए, जिससे उनकी फिटनेस और उनका ध्यान उस तब रहे कि गेम खेलेंगे, फिटनेस रहेगी तो आगे भविष्य उनका उज्जवल रहेगा। इधर उधर दाएं, जैसे आज के बच्चे नशा में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उससे हट के उनका ध्यान अगर गेम में रहेगा तो उनकी फिटनेस भी सही रहेगी और उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपके चैनल का जिनके माध्यम से आप ये कवरेज कर रहे हैं। इतना अच्छा ये मैच चल रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम स्वर्गीय श्री मनीराम जोशी जी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री सतीश जोशी जी द्वारा ये मैच का आयोजन किया जा रहा है और मैं बधाई देता हूँ श्री सतीश चंद्र जोशी जी को और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ स्वर्गीय श्री मनीराम जोशी जी को। सर, किस तरीके से आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, जैसा कि 40+ के लोगों के लिए जो क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अब ज़रूरत होती है 40+ के बाद, जब आदमी को ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए,
खेल के माध्यम से ही हो सकता है। मैं समझता हूँ किसी भी समाज के लिए, किसी भी सुदृढ़ समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम लोगों ने नो डाउट शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है और उत्तराखंड के लोग ट्राई सिटी ही नहीं, देश के बहुत बड़े महत्वपूर्ण पदों पर आज विराजमान है। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहाँ मुझे लगता है कहीं स्वास्थ्य से पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना भी हम देखते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई सब ज़्यादातर डिजिटल पे हो गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है ताकि एक लोगों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत रहे और लोग स्वस्थ रहें। ये मैं एक बार पुनः इस टीम के आयोजकों को और इस कमेटी के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये 40+ लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको स्वास्थ्य आज की डेट में जिस तरह से हमारा खान पान है, जिस तरह से हमारा वर्किंग हैबिट्स हैं, उसके लिए 40+ के बाद जैसे कि आप जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट 40+ के बाद हर एक मेडिकल के लिए बोलते हैं कि हर साल आपको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। तो उस तरह से मेडिकल चेकअप तो एक लैगिंग इंडिकेटर है, बट लीडिंग इंडिकेटर है कि आपको स्वस्थ रहना चाहिए ताकि आप जब भी आपका चेकअप हो तो आपके पैरामीटर्स ठीक रहें। तो 40+ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चुस्त दुरुस्त रहने के क्षेत्र में और स्वस्थ रहने के क्षेत्र में ये इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि जितने भी युवा हैं 40+ की एज में हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश दें। आजकल के युवा चाहे फ़ोन ले लो चाहे नशा ले लो, दोनों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये नो डाउट आज की डेट में बहुत एडवांस पैटर्न आ गए हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मोबाइल से बहुत चीज़ें इजी भी हो गई हैं आज की डेट में। अब मैं 20 साल पुरानी बात करता हूँ जब एक बैंक से पेमेंट लेने के लिए लाइनों में लगा होना पड़ता था, 1-1 बजे तक, फिर लंच पीरियड हो जाता था, फिर आदमी चुपचाप लाइन पे खड़ा था। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 5 सालों में कभी बैंक का चक्कर मारा हो। कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, आजकल लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं मोबाइल्स पे, और नशा जो आज की डेट में लोगों की एक प्रचलन सा बनता जा रहा है। किसी भी हाई पार्टीज़ में, MNCs कंपनीज़ में लोगों का एक कल्चर बन गया है, मीटिंग्स के बाद पार्टीज़ करना और ड्रिंक्स करना, ये सब चीज़ें। मैं समझता हूँ इन सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसके कहीं ना कहीं कुछ उसके दूरगामी परिणाम भी हैं, बुरे परिणाम भी हैं, और उसके साथ साथ हमें रेगुलर फिटनेस करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए और इस तरह से खेल के प्रति अपने आप को सचेत करना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। उत्तराखंड युवा मंच का इस प्रोग्राम में भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उत्तराखंड युवा मंच की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को। थैंक यू सो मच। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी प्रतियोगिता आप लोगों के लिए ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए तो काफ़ी सारी प्रतियोगिता है जो करवाई जाती है, लेकिन 40+ लोगों के लिए बहुत कम सी प्रतियोगिता जो है वो करवाई जाती है। वहीं एक खिलाड़ी के अंदर जोश और डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। कैमरामैन सोनू चौटाला के साथ मैं मुस्कान चौहान, अली न्यूज़ 24 चंडीगढ़।